हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं उपस्थित हूँ अगस्त के महीने में कन्या राशि के लिए क्या परिवर्तन होने वाला है और उनके जीवन में करियर को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के, आय व्यय को लेकर के क्या हाल होने वाला है। अगस्त के महीने का पूरा विवरण लेकर मैं कन्या राशि के लिए उपस्थित हूँ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि कन्या राशि के जातकों के लिए लकी नंबर क्या है, लकी दिन कौन सा है, लकी रंग कौन सा है, और यदि आप व्यावसायिक या शैक्षणिक यात्रा करना चाहते हैं तो किस दिशा में यात्रा करना कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में उपयोगी होगा और फलकारी होगा। साथ ही यदि कोई समस्या आ रही है आपके जीवन में तो कार्यक्रम के अंत में मैं उस समस्या से समाधान के लिए एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगा, जिसे करके बहुत ही आसानी से आप उन समस्याओं से निवृत्त हो सकते हैं। तो कार्यक्रम के आखिर तक आप बने रहिएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में होने वाले गोचर से। दर्शकों, अगस्त के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और 17 अगस्त को यह कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में पहुंचेंगे। सिंह राशि में पहले से वहां पर केतु विद्यमान होंगे, जिस कारण केतु और सूर्य की युति होने से ग्रहण दोष लग जाएगा। चंद्रमा अगस्त के महीने में 12 से 13 बार अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तत्त राशियों में जब वो भ्रमण करेंगे तो आपकी राशि के साथ में क्या संबंध होगा यह भी मैं बताऊंगा। मंगल कन्या राशि में पूरे अगस्त के महीने में रहेंगे। बुध रहेंगे कर्क राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में है और आषाढ़ के महीने में इनका उदय भी हो चुका है। शुक्र कर्क के ही राशि में रहने वाले हैं पूरे महीने अगस्त में। शनि मीन राशि में रहेंगे और ये 13 जुलाई को वक्री हो चुके हैं। तो वक्री शनि आपकी कुंडली के मीन राशि में रहेंगे, यानी कि आपकी राशि के ठीक सामने सप्तम भाव में शनि रहने वाले हैं वक्री। राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि सिंह राशि में ग्रहण योग बनाने वाले हैं 17 अगस्त से। तो आइए अब देख लेते हैं कि आपकी कुंडली किस प्रकार से बनकर के तैयार है। कन्या राशि के जातकों के लिए लग्न में मंगल विराजमान रहेंगे अगस्त के महीने में और इनके छठे भाव में होगा राहु। सप्तम भाव में वक्री शनि रहेंगे। दशम भाव में बृहस्पति होंगे और इनके एकादश भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य बुध और शुक्र एक साथ रहने वाले हैं और द्वादश भाव में केतु विद्यमान है। 17 अगस्त को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे और यहाँ पर ग्रहण योग बनने वाला है। तो दर्शकों, ये तो रही बात आपकी कुंडली की और आपके गोचर की। अब इन ग्रह स्थितियों का आपके भाव के साथ जो संबंध बन रहा है, उस संबंध से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, आइए अब उसका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपके जीवन के करियर और व्यवसाय के बारे में बतला रहे हैं। अगस्त के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा हैं या जो व्यवसायी हैं या वैसे विद्यार्थी जो नए जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए यह अगस्त का महीना कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए यह बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। आपके दशम भाव का स्वामी ग्रह बुध बैठा हुआ है एकादश भाव में और दशम भाव में विद्यमान है मिथुन का बृहस्पति। यह बहुत ही शुभ स्थिति है। यद्यपि बृहस्पति का दशम भाव में बैठना थोड़ी विसंगति पूर्ण होता है, लेकिन फिर भी यह योगकारी स्थिति जो एकादश भाव में बन रही है दशम भाव के दशमेश के साथ में, वह बहुत ही शुभ फलकारी होगी। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह अनुकूल फल देगा। व्यवसायी वर्ग के लिए भी व्यापार के नए मार्ग खोलेगा और वैसे विद्यार्थी जो परीक्षाओं को दे करके या फिर अपने इंटरव्यू के माध्यम से नए जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए भी करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से कन्या राशि के लिए यह महीना बड़ा ही शुभ रहने वाला है। और अब बात करते हैं कन्या राशि के जातक के लिए अगस्त के महीने में आय व्यय की स्थिति क्या रहेगी, आपकी संपत्ति का क्या हाल होगा, कर्ज और देनदारियों की क्या स्थिति रहने वाली है। इन विषयों पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आपके एकादश भाव में कर्क में ही सूर्य बुध और शुक्र रहेंगे। यह बुधादित्य योग 16 अगस्त तक बना रहेगा। तो अगस्त का जो 2 सप्ताह है, यानी कि अगस्त महीने का पूर्वार्ध बड़ा ही अनुकूल होगा और उत्तरार्ध और भी अच्छा हो जाएगा जब सूर्य और बृहस्पति दशम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में आपके जीवन में नए आय के साधन जुड़ेंगे, इनकम की नई संभावनाएं बनेंगी। जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी हो सकती है अगस्त के महीने में।
कन्या राशि के जातकों के लिए संपत्ति के संचय का और नए कार्य व्यवसाय के बीज बोने का यह समय चल रहा होगा अगस्त का महीना। तो अगस्त के महीने में तैयार हो जाइए नए आय के साधन की व्यवस्था करने। और अब बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव में शनि विराजमान है, और जब सप्तम भाव में शनि विराजमान हो जाते हैं तो यह सप्तम का फल यानी कि हाउस ऑफ स्पाउस का जो फल है वह विपरीत कर देते हैं। तो प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट की संभावना व्यक्त की जाती है। जो प्रेम संबंधों में है या जो वैवाहिक संबंधों में है, दोनों पक्ष के लिए यह अगस्त का महीना शुभता नहीं देगा, क्योंकि एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा, एक तो शनि उसमें बैठा ही साथ में वह वक्री हो गया। एक छोटी सी उम्मीद की लौ जलती हुई दिख रही है, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति आपके दशम भाव में चला गया है। तो जब केंद्र में बृहस्पति होता है तो जिन जिन भावों का स्वामी होता है उस भाव को वह बलि करता ही करता है। तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव को बलि करेगा। तो कहने का आशय यह है कि तात्कालिक कुछ विसंगति पूर्ण निर्णय आपके जीवन में आएंगे सामने, लेकिन उनका दूरगामी परिणाम नकारात्मक नहीं होगा। आपके जीवन में विसंगति संकट के बादल नहीं छाएंगे, आपके जीवन में आनंद बरकरार रहेगा। हाँ, अगस्त के महीने में थोड़ी सावधानी प्रेम संबंधों को लेकर के, निजी संबंधों को लेकर के जरूर बरतनी चाहिए। प्रेम संबंधों और निजी संबंधों के अतिरिक्त पारिवारिक संबंधों की यदि बात करें तो यह कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही अनुकूल महीना होगा। इष्ट मित्र, बंधु बांधव और रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति स्वयं दशम भाव में बैठ करके अपने चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में जब ग्रह पूर्ण दृष्टि से अपने ही भाव को देखने लगता है तो वह बड़ा ही फलकारी हो जाता है। तो माता को पूर्ण सुख मिलेगा, आपकी माता जी आप पर खूब प्यार लुटाएंगी, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव का सामीप्य मिलेगा, आपके जीवन में आनंद की वृद्धि होगी आपके इष्ट मित्र बंधुजनों के द्वारा। और अब आइए जान लेते हैं कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगस्त के महीने में। जब स्वास्थ्य की बात करें तो आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य और आपकी जीवन शैली, इन सब का स्वामी ग्रह मंगल लग्न में बैठा हुआ है। और लग्न में जब मंगल बैठता है तो वह आपके शरीर को, आपके मन को, आपके लाइफ स्टाइल को बहुत ही ऊर्जस्वित कर देता है। आप इंथ्यूजियाटिक फील करते हैं, आप बहुत ही पावरफुल महसूस करते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है, दिनचर्या बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। आप डेली रूटीन में डेली वर्कआउट को फॉलो करते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है, मन में आनंद और उत्साह के संचार होते हैं। तो सभी दृष्टि से जब हम विचार करते हैं आपके अष्टम भाव पर, आपके लग्न पर, तो यह बहुत ही सुंदर प्रकल्प लेकर के आता है। अगस्त के महीने में कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। उत्तम स्वास्थ्य होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, लापरवाही से जरूर बचिएगा और स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान दीजिएगा। और अब जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू जिसे हम कहते हैं व्यक्तित्व का विकास और आपका आध्यात्मिक पहलू, साथ ही साथ आपके भाग्य का आपको साथ। तो यह नवम भाव का विचार है। नवम भाव की बात जब हम करते हैं तो यह पक्ष आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर के आ रहा है। नवम भाव का साथ जब मिलता है व्यक्ति को तो उसकी यात्राएं सुनिश्चित होती हैं, और अच्छी यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्राएं होती हैं, आध्यात्मिक उन्नति होती है व्यक्ति की। व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, अपने व्यवसाय में आ रही अड़चनों को बड़ा ही जल्दी सॉल्व कर लेता है, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है और वह नए नए लोगों से मिलने के लिए इच्छा व्यक्त करता है, नए काम की शुरुआत करना चाहता है, नए कार्यशैली की शुरुआत करता है। भाग्य का साथ पूर्णतया इस महीने में कन्या राशि के जातकों को मिलेगा ही मिलेगा। तो पूर्ण भाग्य के साथ साथ नवम भाव का सहयोग आपको पूरा मिल रहा है। अगस्त के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए सब कुछ उन्नत होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए लकी नंबर होगा 2 और आपके लिए लकी रंग होगा सफेद। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप दक्षिण दिशा में यात्रा करें, व्यावसायिक यात्रा हो या फिर आपकी शैक्षणिक यात्रा हो। दक्षिण दिशा में यात्रा करना कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए अगस्त के महीने में बहुत ही शुभ रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए लकी दिन होगा शुक्रवार और सोमवार। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कन्या राशि के जातक भगवती दुर्गा की आराधना करें, श्री सूक्त का नियमित पाठ करें, भगवती दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल जिसे अंग्रेजी में हिबिस्कस कहते हैं
लाल गुड़हल का फूल, जवा पुष्प भगवती के श्री चरणों में अर्पित करिए। और श्री सूक्त का एक मंत्र है, काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपह वै श्रियम। इस मंत्र को बोल करके भगवती श्री दुर्गा के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा आप यदि प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य ही आनंद विलसित होगा। यूं तो आप केवल अगस्त के महीने में करिए, अन्यथा यदि आप इसे पूरे जीवन में इसका अनुपालन कर लेते हैं तो और भी खुशियां छाएंगी आपके घर में। तो ये रहा कन्या राशि के जातकों का अगस्त के महीने का क्या है हालचाल। यह सब कुछ आज मैंने आपको बताया। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इतने परिश्रम के बाद जब आपके विचार मुझे मिलते हैं तो मेरा भी उत्साह वर्धन होता है। आप जरूर बताइएगा कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो इसे सब्सक्राइब करिएगा। पुनः मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।